हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम। देखिए, बैटरी इग्निशन सिस्टम और मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम की कुछ डिसएडवांटेज थी। जैसे बैटरी इग्निशन सिस्टम लो स्पीड पर और हाई स्पीड पर ठीक से वर्क नहीं करता था। ऑल्सो जो मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम था वो लो स्पीड पर ठीक से वर्क नहीं करता था, बट वो हाई स्पीड पर ठीक से वर्क करता था। ऑल्सो जो वहां पर कॉन्टेक्ट ब्रेकर्स थे, मींस जो मेटल पॉइंट्स थे वो कॉन्टेक्ट पर आते थे और फिर डिसंगेज होते थे। मींस वहां पर जो मेटल पॉइंट्स है वो टाइम टू टाइम फिर वहां पर उसका वियर टियर हो जाता था, जिसकी वजह से वो एफिशिएंटली वर्क नहीं करते थे। ऑल्सो जो वो लो स्पीड की प्रॉब्लम आई थी कि लो स्पीड पर बैटरी से ज्यादा करंट ड्रॉन हुआ, वो मेटल पॉइंट्स की वजह से ही होता था। और हाई स्पीड के टाइम पर जो मेटल पॉइंट्स का कांटेक्ट था वो कम टाइम के लिए होता था एट हाई स्पीड। दैट्स व्हाई जो करंट जो यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग में डेवलप होता था वो कम ही डेवलप होता था। सो जो मेन जो डिसएडवांटेज बैटरी इग्निशन सिस्टम में और मैग्नेटिक इग्निशन सिस्टम में आई थी, मींस बैटरी इग्निशन सिस्टम में ज्यादातर वो कॉन्टैक्ट ब्रेकर की हेल्प से थी। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट ब्रेकर को हमें एलिमिनेट करना होता। मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम हमें हाई स्पीड पर तो बैटरी रिजल्ट देती थी, लेकिन लो स्पीड पर मैग्नेट लो स्पीड से रन करती थी, जिसकी वजह से प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट आता था वो कम आता था। तो लो स्पीड पर मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम ठीक से वर्क नहीं करती थी, हाई स्पीड पर वर्क करती थी। तो ड्यू टू दिस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बोथ, हम एक इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम को यूज करेंगे। यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट ब्रेकर है, जो कैपेसिटर है, वो यहाँ पर एलिमिनेट कर दिए गए हैं। उसकी जगह पर हमने यहाँ पर एक रोटेटिंग आर्म यूज की है और मैग्नेटिक पिकअप कॉइल यूज की है। देखिए वर्क कैसे करता है। यहाँ पर भी हम मैग्नेट का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर बैटरी का यूज करेंगे, जिसका नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड होगा और पॉजिटिव टर्मिनल स्विच के साथ में कॉन्टेक्ट में होगा। स्विच जैसे बाइक की होगी। तो यहाँ से बैटरी से जैसे ये स्विच ऑन होगा तो यहाँ से बैटरी से करंट चालू होना स्टार्ट कर जाएगा। वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन मॉड्यूल पर पहुंचेगा। इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन मॉड्यूल यहाँ पर मॉड्यूलेट करता है कि मींस किस टाइम पर हमें करंट को सप्लाई करना और किस टाइम पे करंट को स्टॉप करना है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन मॉड्यूल पर करंट जाएगा तो यहाँ से ये प्राइमरी वाइंडिंग में जाएगा, ऐसे प्राइमरी वाइंडिंग्स में जाएगा और प्राइमरी वाइंडिंग से करंट फ्लो करना चालू हो जाएगा। और ऐसे ही प्राइमरी वाइंडिंग से करंट होता हुआ दोबारा इग्निशन मॉड्यूल पर आ जाएगा। मींस यहाँ पर जब ये फ्लो कर रहा है तो एक सर्किट कंप्लीट है। ऑल्सो यहाँ पर बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर है, जिसके चारों तरफ सेकेंडरी वाइंडिंग्स भी लगी हुई हैं। वाइंडिंग्स की जो टर्न्स है सेकेंडरी वाइंडिंग की 21,000 होंगी और जो प्राइमरी वाइंडिंग्स है उसकी 200 से 300 के करीब होंगी। तो जैसे ही प्राइमरी वाइंडिंग से करंट फ्लो करेगा तो जो आयरन कोर है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएंगी। मींस करंट फ्लो कर रहा है और वापस इग्निशन मॉड्यूल में आया तो सर्किट कंप्लीट और आयरन कोर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। नाउ यहाँ पर रोटेटिंग आर्मेचर लगा हुआ है और यहाँ पर मैग्नेटिक पिकअप कॉइल लगी हुई है। तो रोटेटिंग आर्मेचर का जब ये वाला पॉइंट मैग्नेटिक पिकअप कॉइल के कांटेक्ट पर आएगा, मींस यहाँ पर इनके बीच में एयर गैप बहुत कम होगा, तो यहाँ से एक सिग्नल जनरेट होगा, एक हाई वोल्टेज जनरेट होगी जो यहाँ पर इग्निशन मॉड्यूल पर जाएगी। वो इग्निशन मॉड्यूल पर वो सिग्नल क्या करेगा, करंट की सप्लाई को स्टॉप कर देगा। करंट की सप्लाई को स्टॉप कर देगा। मींस करंट स्टॉप हो गया तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो कोलैप्स कर जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स कर जाएंगी तो सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर एक इंड्यूस्ड वोल्टेज जनरेट हो जाएगी और फिर वो जो ये वाला पॉइंट आगे चले जाएगा तो यहाँ पर जो वोल्टेज का सिग्नल जो जनरेट हुआ था वो जनरेट नहीं होगा। तो फिर करंट दोबारा से फ्लो करने लग जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड फिर दोबारा से डेवलप हो जाएंगी। जब ये पॉइंट दोबारा आएगा तो फिर यहाँ पर फिर से क्या होगा कि वोल्टेज सिग्नल जनरेट होगा और वो इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन मॉड्यूल में जाएगा, जिसकी वजह से करंट स्टॉप हो जाएगा। तो ये जो करंट को बार बार स्टॉप करने का और स्टार्ट करने का काम हो रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बार बार कोलैप्स हो रही है, बार बार जनरेट हो रही है। तो ड्यू टू कोलैप्सिंग ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हियर एक हाई वोल्टेज जनरेट हो जाती है सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर। वही हाई वोल्टेज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू स्पार्क प्लग को दी जाती है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर में सेम रोटर है, रोटर को हम कैम शाफ्ट से रोटेट कराते हैं जो फर्दर इंजन शाफ्ट से रन करती है। तो यहाँ पर जब ये रोटर यहाँ पर मेटल इलेक्ट्रोड के साथ में कॉन्टेक्ट पर आता है तो वही हाई वोल्टेज स्पार्क प्लग के थ्रू पहुंच जाती है। तो स्पार्क प्लग में एक सेंट्रल इलेक्ट्रोड है, ग्राउंड इलेक्ट्रोड है, जिनके बीच में गैप है। तो जैसे वो हाई वोल्टेज यहाँ से पास होगी तो बीच में जो गैप है वो आयनाइज हो जाएगा और वहां पर आर्क प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से फिर वहां पर हमें एक स्पार्क मिलेगी जो एयर फिल्म मिक्सचर को बर्न करने का काम करेगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि
हमने एक इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन मॉड्यूल की हेल्प से करंट को स्टार्ट और स्टॉप करने का वर्क किया है, लेकिन यहाँ पर जो मेनली वर्क हो रहा है वो यहाँ पर मैग्नेटिक पिकअप कॉइल और ये आर्मेचर की वजह से हो रहा है। जो नाउ ये रोटेटिंग आर्मेचर और मैग्नेटिक पिकअप कॉइल एक सिग्नल कैसे जनरेट करती है और वो सिग्नल फिर आगे इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन मॉड्यूल पर भेजा जाता है टू स्टॉप द करंट। देखिए कैसे वर्क करती है। मैग्नेटिक पिकअप जो यहाँ पर कॉइल होगी वहां पर एक परमानेंट मैग्नेट प्रेजेंट होगी नॉर्थ एंड साउथ पोल, मींस यहाँ पर एक परमानेंट मैग्नेट प्रेजेंट होगी और उस पर एक हमने एक आयरन रोड कह सकते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर कह सकते हैं, वो लगाया हुआ है और उसके चारों तरफ ऐसे वाइंडिंग्स होंगी, कॉइल्स लगी होंगी, कंडक्टिंग कॉइल्स लगी होंगी। नाउ देयर इज ए स्टार शेप्ड रोटर, एक रोटर भी प्रेजेंट होगा ऐसे, मीन जो ये वाला अरेंजमेंट है ये है मैग्नेटिक पिकअप कॉइल का, और ये स्टार शेप का जो रोटर है वो यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट है। तो आपको पता है कि मैग्नेटिक जो परमानेंट मैग्नेट है उसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ पर जो परमानेंट मैग्नेट लगाया है उसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होंगी ऐसे, उसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होंगी। नाउ जब ये रोटर और जब ये आर्मेचर रोटेट करता है तो जिस टाइम पर इसका ये वाला फेस यहाँ पर होगा तो उस टाइम पर जो एयर गैप है बिटवीन द कोयल और बिटवीन द आर्मेचर वो बहुत कम होगा। एयर गैप बिल्कुल कम है तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मॉड्यूलेट करेगा, मींस उसको डिफ्लेक्ट करेगा, उसको चेंज करेगा व्हेन दिस पोजीशन ऑफ द आर्मेचर इज कम इनटू कांटेक्ट विद द कोइल्स। कोयल के साथ में ये वाला फेस जब कांटेक्ट पर आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड को मॉड्यूलेट करेगा, चेंज करेगा। और आपको पता है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज आता है तो एक वोल्टेज इंड्यूस होती है, इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है, तो वो जो वोल्टेज इंड्यूस होगी वही यहाँ पर एक सिग्नल होगा। मींस जैसे ये वाला फेस यहाँ पर कांटेक्ट में आया, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स होगा जो उसमें मॉड्यूलेशन हो जाएगा, उसमें चेंज आएगा, जिसकी वजह से एक वोल्टेज इंड्यूस होगी इस कोइल्स के अंदर, इन कोइल्स के अंदर एक वोल्टेज इंड्यूस होगी, वही यहाँ पर एक सिग्नल का काम करेंगी। और जब ये वाला फेस आगे चला जाएगा, मींस ये वाला फेस आएगा तो यहाँ पर एयर गैप बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, उसके अंदर जो चेंज है वो नहीं आएगा। वो चेंज नहीं आएगा तो फिर यहाँ पर कोई सिग्नल प्रोड्यूस होगा ही नहीं है। तो दिस इज द वे एंड सिग्नल इज क्रिएटेड इन द मैग्नेटिक पिकअप कॉइल। यहाँ पर मैग्नेटिक एक सिग्नल क्रिएट किया जाता है। दिस इज द मेन वर्किंग ऑफ ए इलेक्ट्रॉनिक्स इग्निशन सिस्टम।